नमस्कार दोस्तों करंट अफेयर्स के ऑडियो सीरीज में आज हम करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय घटनाओं को भाग 2 शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के किन 2 शहरों के बीच में पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है चंडीगढ़ से हिसार के बीच में यह जो एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। अगला है, गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन सेवा योजना कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। दोस्तों अगला है, तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सलेम के थलाईवासल में। तो तमिलनाडु के सलेम के थलाईवासल में यह खोला जा रहा है और यह दोस्तों एशिया का पशुधन अनुसंधान केंद्र है जो सबसे बड़ा है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों यह किस राज्य में शुरू की गई है किसान सूर्योदय योजना? इसका आंसर है गुजरात में। अगला है, वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। दोस्तों यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना ज़्यादा है और इसका आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस पुण्यतिथि को भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाएगी? तो इसका आंसर है दोस्तों पंडित दीनदयाल के पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक चुना गया है? इसका आंसर है दोस्तों अजय माथुर को। और जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वह गुरुग्राम में है। अगला है दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य जहां की विधानसभा में 60 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है नागालैंड। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको बार बार सुन के आप रिपीट कर लें। अगला है, कोरोना में शहीद हुए योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में राज्य में स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है उड़ीसा। तो दोस्तों कोरोना में जो लोग सेवा करते हुए शहीद हो गए उनके याद में स्मारक बनाया गया है। कहाँ पे? तो उड़ीसा में। अगला है दोस्तों, भारतीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है संदेश। जैसा कि जानते हैं दोस्तों यह व्हाट्सएप की तर्ज पे यह भारत द्वारा बनाया गया है प्लेटफॉर्म। यह व्हाट्सएप की तरह ही है जिसका नाम है संदेश। अगला है दोस्तों, भारत में दुनिया का पहला सबसे बड़ा कोविड-19 की टीकाकरण कब शुरू किया गया? दोस्तों भारत में कोविड-19 टीकाकरण कब शुरू किया गया? तो इसका आंसर है 16 जनवरी 2021 से। तो दोस्तों भारत में 16 जनवरी से भारत द्वारा बनाया गया खुद अपना टीकाकरण शुरू किया गया है। अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग के लिए कॉसफॉर्म नामक वेबसाइट लॉन्च की है? इसका आंसर है मणिपुर। अगला है दोस्तों, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों फायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर है उड़ीसा। अगला है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2021 के लिए देश का व्यापी पल्स पोलियो अभियान की
शुरुआत कब की गई है? दोस्तों इसका आंसर है 30 जनवरी 2021। अगला है दोस्तों, वह राज्य सरकार जिसने अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है। तो दोस्तों इसका आंसर है केरल। तो दोस्तों केरल में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला गया है। अगला है दोस्तों, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो दोस्तों भारत की रैंक 53वीं है। अगला है दोस्तों, देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश फरवरी में बना कौन सा राज्य है दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि अगर राज्य पूछा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश है, और केंद्र शासित राज्य पूछा जाएगा तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप है। अगला है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट का इनको चेयरमैन घोषित किया गया है। अगला है दोस्तों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों यह आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इनका जो जन्मदिन है वो 23 जनवरी को पड़ता है। तो दोस्तों दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, इस दिन पराक्रम दिवस के रूप में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने के लिए किस रेलगाड़ी का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक्सप्रेस रखा गया है? तो दोस्तों इस ट्रेन का नाम पहले था हावड़ा कालका मेल। अगला है दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में डालने की शुरुआत की है? तो दोस्तों यह आंसर है किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। अगला है दोस्तों, मध्य प्रदेश स्थित वह टाइगर रिजर्व जहां हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की है। तो यह दोस्तों है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। अगला है दोस्तों, 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश को सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो इसका आंसर है दोस्तों बांग्लादेश। बांग्लादेश की सशस्त्र बलों ने भारत में गणतंत्र दिवस मनाया गया उसमें भाग लिया। दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दोस्तों, 9 जनवरी 2021 को 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो दोस्तों जो हर साल प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, तो दोस्तों इस बार इसका थीम क्या थी? इसका आंसर है आत्मनिर्भर भारत में योगदान। दोस्तों यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखें। अगला है दोस्तों, किस देश के 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे? तो दोस्तों इसका आंसर है सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अगला है दोस्तों, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहां पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क को जनता को समर्पित किया गया है? दोस्तों पॉलिनेटर पार्क बनाया गया था, वह अब सबके लिए खोल दिया गया है। दोस्तों यह है हल्द्वानी नैनीताल में।
और अगला है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? लॉन्च पैड योजना। तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला है, हाल ही में चुप न बैठो नामक डिजिटल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? चुप न बैठो यह शुरू किया गया है दोस्तों, आंसर है विज्ञापन मानक परिषद भारत सरकार द्वारा। अगला है, देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर है बंगलुरु। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, उत्तराखंड का वह शहर जो हाल ही में नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला बन गया। पूर्ण साक्षरता वाला जिला दोस्तों उत्तराखंड का कौन सा जिला है? वह है देहरादून। अगला है दोस्तों, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? इसका आंसर है केरल। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना ज़्यादा है। अगला है दोस्तों, किस प्रदेश की राज्य कैबिनेट भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट बन गई है? मतलब अब वहाँ का जो भी कैबिनेट का काम होता है दोस्तों वह अब डिजिटल के माध्यम से, टैब के माध्यम से ही होता है। इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों आइए अब अगला देखते हैं कि पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बनी कहाँ की दोस्तों? यह आंसर है लखनऊ मेट्रो। दोस्तों अब लखनऊ मेट्रो में जो भी सामान होते हैं अब वो अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा सैनिटाइज किए जाएंगे। अगला है दोस्तों, यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का वह पड़ोसी देश जहां को सैन्य तख्ता पलटकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अपदस्थ कर दिया गया। तो दोस्तों इसका आंसर है म्यांमार। अगला है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों आत्मनिर्भर। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने की संभावना ज़्यादा है। अगला है दोस्तों कि नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किस शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक को भारत नवाचार सूचकांक में पहला स्थान मिला है। तो दोस्तों और जो भारत नवाचार सूचकांक जो है यह किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा। अगला है दोस्तों कि महामारी के मद्देनज़र किस राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्रों को रेडियो पाठशाला कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों यह शुरू किया गया है, इसका आंसर है उड़ीसा। तो दोस्तों उड़ीसा में 1 से 8वीं तक के छात्रों को रेडियो पाठशाला के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। अगला है दोस्तों, कर्नाटक में रोल ऑन रोल ऑफ रोरो रेल सेवा शुरू की गई है, वह कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों बंगलुरु से सोलापुर के बीच शुरू की गई है। अगला है दोस्तों कि टाइटन कंपनी जो घड़ी बनाती है किस बैंक के साथ मिलकर भारत में पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका आंसर है एसबीआई। एसबीआई के साथ टाइटन कंपनी जो घड़ी बनाती है मिल के टाइटन पे लॉन्च की है। अगला है दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को वर्ष 2025 तक जीडीपी के कितने प्रतिशत तक लाने की घोषणा की है? कितने प्रतिशत तक करने की घोषणा की है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका आंसर है 2.5 मतलब 2.5%। जीडीपी का 2.5% जो है वह स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करने की बात
की जा रही है। अगला है दोस्तों, रेल मंत्रालय भारत सरकार ने किस वर्ष तक अपने ब्रॉड गेज मार्गों को 100% विद्युतीकरण की योजना बनाया है? तो कब तक पूरे ब्रॉड गेज मार्गों को विद्युतीकृत कर दिया जाएगा? और इसका आंसर है दोस्तों दिसंबर 2023। दिसंबर 2023। और अगला है दोस्तों, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने किसके संबंध में पारिवारिक पेंशन पाने के लिए नियमों में ढील दी है? तो इसका आंसर है दोस्तों तलाकशुदा बेटियों में। अगला है दोस्तों, राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में कितने सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित किया था सितंबर माह में दोस्तों? तो इसका आंसर है 8 सांसदों को। अगला है दोस्तों कि 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी। दोस्तों कमेंट करके बताइए हरदीप सिंह पुरी किस चीज़ के मंत्री हैं। अगला है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मोक्ष कलश योजना 2020 प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों राजस्थान। अगला है दोस्तों, हाल ही में माई गवर्नमेंट द्वारा आयोजित कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज प्रतियोगिता में महिलाओं के नेतृत्व में कितने स्टार्टअप्स में जीत दर्ज की? तो इसका आंसर है 6 चीज़ों में। अगला है दोस्तों, गुजरात सरकार ने किसके साथ विश्व का सबसे बड़ा जस्ता गलाने का संयंत्र लगाने के लिए समझौता ज्ञापन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है वेदांता समूह। और दोस्तों यह कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो गुजरात के तापी ज़िले के दोसवाड़ा में बनाया जा रहा है। यह जो है सबसे बड़ा जस्ता गलाने का संयंत्र लगाया जा रहा है। तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय घटनाओं का दूसरा भाग दोस्तों, और इसके आगे की घटना जो भी है वो अगले भाग में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।